हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समयसार जी ग्रंथ और श्री समयसार जी में आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर्ता कर्म अधिकार में गाथा नंबर 90 का आज हमें स्वाध्याय करना है। गाथा नंबर 90। गाथा नंबर 89 में हमने पढ़ा कि अनादि से यह उपयोग तीन प्रकार का हो रहा है। अविरति, मिथ्यात, है ना, और अज्ञान। अज्ञान। अविरति, मिथ्यात और अज्ञान, इसके भेद से तीन प्रकार का हो रहा है। अब गाथा नंबर, हाँ, गाथा नंबर 90 में इसी भाव को आगे समझाते हैं कि तीन प्रकार के परिणाम स्वरूप का कर्तृत्व बतलाते हैं। आत्मा इन तीनों का कर्ता है ऐसा बतलाते हैं। अभी तक तो क्या बताया पिछली पिछली गाथाओं में कि जो उसका भाव है उसी ही का करता है ना। कि ज्ञान ज्ञान का ही करता है, आत्मा ज्ञानादि गुणों का करता है, पुद्गल अपने स्पर्श रस गंध मंद आदि आदि का ही करता है। दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म नहीं होता। तो आत्मा जो अज्ञान रूप परिणमित होता है, अपने अज्ञान का कर्ता आत्मा स्वयं होता है, अपने मिथ्यात्व का कर्ता आत्मा स्वयं है, और अपने अविरत भाव का आत्मा कर्ता स्वयं है। इस भाव को गाथा नंबर 90 में बतलाएंगे। कोई पुद्गल ने आत्मा को अज्ञानी बनाया है या मिथ्या दृष्टि बनाया है या अविरति बनाया है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आत्मा में कोई ऐसा गुण हो कि वह मिथ्या दृष्टि हो जाए ना। आत्मा मिथ्या दृष्टि नहीं होता, तो भी मिथ्यात्व का कर्ता आत्मा है। ये गाथा नंबर 90 में एक भाव समझाएंगे, इस भाव को अच्छे से हम समझेंगे। ए देसूय ओ ओ गो दिविहो शुद्धो निरंजनो भावो जमसो करे दिभावम ओ ओ गो तस्तसो कत्ता। ए देसु, यह जो मतलब जो हमने पीछे तीन प्रकार के भाव पढ़े, यह जो तीन भाव हैं, उव ओगो उपयोग रूप ही तीन प्रकार से, शुद्धो शुद्ध नय से, निरंजनो भावो निरंजन भाव ही है, जम जब जिस भाव को मैंने सो उन भावों को, जब जिस भाव को करेगी यानी करता है, भावम उपयोग तस्य उसी सो करता, उस समय उस भाव का कर्ता वह उपयोग कहलाता है। भाव उपयोग है तो शुद्ध शुद्ध निश्चय नय से, परंतु जब जिस भाव का करता है तब उस भाव का कर्ता वह उपयोग कहलाता है। दैट मीन्स इतनी सी बात है कि ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग अपने उपयोग का कर्ता आत्मा स्वयं है, क्योंकि उपयोग आत्मा का अपना निजी गुण है। तो अपने उपयोग का कर्ता आत्मा ही होगा, क्योंकि ज्ञान कहाँ पाया जाता है? आत्मा में। दर्शन कहाँ पाया जाता है? आत्मा में। तो ज्ञान और दर्शन का कर्ता कौन हुआ? आत्मा हुआ। समझ में आई बात?
मेरी आवाज सब तक आ रही है या डिस्टर्ब है कुछ? आवाज आ रही है ना सब तक? हाँ। तो उपयोग का कर्ता कौन हुआ? आत्मा। तो यहाँ समझा रहे हैं कि जब उपयोग जिस भाव को करे उस अपेक्षा से आत्मा उसका कर्ता कहलाता है। क्यों? उपयोग ही आत्मा है, आत्मा ही उपयोग है। आत्मा और उपयोग के बीच में कोई भिन्नता नहीं है। समझ में आई बात? ज्ञान की अपेक्षा से नहीं, गुण की अपेक्षा से द्रव्य को कहना और द्रव्य की अपेक्षा से गुण को कहना, तो द्रव्य और गुण आपस में कोई अलग नहीं है। पिछली कक्षाओं में इन बातों को स्पष्ट तरीके से समझाया है। अभी यहाँ ये समझा रहे हैं कि उपयोग का कर्ता आत्मा है। निश्चय से देखा जाए तो आत्मा शुद्ध ही है, परंतु जब जिस भाव में उपयोग रहता है तब उस भाव का कर्ता आत्मा कहलाता है। उपयोग आत्मा में रहे तो आत्मा अपने ज्ञानादि दर्शनादि गुणों रूप ही परिवर्तता है। और वही उपयोग जब पर में जाता है, पर में जाता है दैट मीन्स पर को अपना मानता है, तब मिथ्यात्वादी भाव का कर्ता आत्मा है, ऐसा कहने में आता है। अशुद्ध निश्चय ने और शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से इन बातों को यहाँ पर समझाएंगे। इससे ही है उपयोग त्रयविद, शुद्ध निर्मल भाव जो भाव कुछ भी वह करे, उस भाव का करता बने। ठीक है ना? उपयोग त्रिविध है। शुद्ध निर्मल भाव जो है, तो आत्मा शुद्ध निश्चय से कैसा है? निर्मल है, निरंजन है, शुद्धमय है। परंतु उपयोग की अपेक्षा से तीन भाव का कर्ता यह आत्मा कहला रहा है। अब वहां पे तीन का भेद है ऐसा नहीं है इस अपेक्षा से शुद्ध का, माने ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा आत्मा में कोई भेद है ऐसा नहीं है। परंतु उपयोग की अपेक्षा से मिथ्यात अविरति और अज्ञान का कर्ता आत्मा है, ऐसा हम यहाँ पर समझा रहे हैं। एतेषु च, अनादि से ये तीन प्रकार के परिणाम परिणाम विकार होने से, अनादि से तीन प्रकार के परिणाम विकार गाथा नंबर 89 में जो हमको समझाए। उपयोग, आत्मा का उपयोग, शुद्ध है यद्यपि, शुद्ध नहीं से शुद्ध, निरंजन, भाव एक भाव है तथापि, शुद्ध निश्चय ऐसे देखा जाए, वस्तु स्वरूप से देखा जाए, वस्तु को देखा जाए तो आत्मा कैसा है कि एक है, निश्चय से शुद्ध है और नान दर्शन से होता हुआ समग्र है। समग्र है मतलब एक रूपता को लिए हुए है, उसमें कोई भेद नहीं। फिर भी, तथापि, त्रिविधा, तीन प्रकार का होता हुआ, तीन प्रकार का होता हुआ सह उपयोग, वह उपयोग, यम, जिस भावम अर्थात जिस भाव को करोति स्वयं करता है, उस भाव का कर्ता भवती होता है, अर्थात उस भाव का कर्ता कहलाता है या उस भाव का कर्ता होता है। इस प्रकार अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ, इस प्रकार अनादि से अन्य वस्तुभूत यानी जो आत्मा नहीं है, जो आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्तता के कारण अपने में उत्पन्न होने वाले जो यह तीन मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति भावरूप परिणाम विकार हैं। क्या कह रहे हैं? कि अनादि से आत्मा कैसा है? आत्मा तो शुद्ध है, परंतु अनादि से मोह के कारण, अज्ञान के कारण जो पर भाव है, जो आत्मा का स्वभाव भाव नहीं है, उसके साथ जो ये संयुक्त पना हो रहा है। अब ये संयुक्त कैसे हो रहा है? ये संयुक्त उपयोग के कारण हो रहा है। उपयोग जिसको आत्मा में स्थिर होना चाहिए, वह उपयोग कहाँ जा रहा है? बाहर में जा रहा है, पर वस्तु को अपना मान रहा है। उस पर वस्तु को अपना मानने के कारण, उसके साथ एकत्व ममत्व भाव धारण करने के कारण, उसकी कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि होने के कारण, कौन कर रहा है? एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि कौन किसकी है? अजीव की नहीं है। कोई अजीव आत्मा को मैं हूं ऐसा नहीं मानता, जीव ही अजीव को यह मैं हूं ऐसा मानता। कैसे मानता है? कि उसका जीव का अजीव को अपना मानना यही जीव का उपयोग कहलाता है। ठीक है ना? ज्ञान और दर्शन, पर को अपना मान जानना और पर को अपना मानना। समझ में बात? ज्ञान और दर्शन, जानना और मानना, पर के सही स्वरूप को नहीं जानना, स्वपर के भेद को नहीं जानना, और स्वपर के भेद को नहीं जानने पर
स्वपर को एक मानना, उन स्व और पर में कोई भेद न जानने पर वे कैसे भाषित होते हैं? अभेद। ऐसे भाषित इस जीव को हो रहे हैं। तो ऐसा मोह के साथ संयुक्त होने के कारण इस जीव में ही, अपने में ही उत्पन्न होने थे तीन प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति भाव रूप परिणाम विकार जीव में होता है। उनके निमित्त से यद्यपि परमार्थ से तो उपयोग शुद्ध है, यद्यपि परमार्थ से यानी कि वस्तु स्वरूप से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, परमार्थ से देखा जाए, है ना, अपने भाव को देखा जाए, तो मैं कैसा हूं कि शुद्ध ही हूं। कैसे? अभी वैसे पिछले भावों में सब समझा दिया ना, कि पर का मैं करता नहीं हो सकता, पर को टच छू नहीं सकता, उसके साथ मेरा कैसा संबंध नहीं है, भावे भावक नहीं है, प्राप्य प्रापक नहीं है, कर्ता कर्म नहीं है ना। इस प्रकार के मेरे उनके साथ कोई संबंध नहीं है किसी भी प्रकार के। तो कैसा हुआ कि निश्चय से, परमार्थ से तो जीव कैसा है? शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी उसमें मिलावट हुई नहीं है, अशुद्धता उसमें आई नहीं है द्रव्य की अपेक्षा से। लेकिन जो पर्याय में अशुद्धता आ रही है, वो किस कारण से आ रही है? कि वह द्रव्य जो आत्म तत्व है, उसका जो उपयोग नामक गुण है, वो स्व में स्थित न होकर पर की ओर झुका हुआ है, पर में जा रहा है। पर में जा रहा है, कैसा जा रहा है? मोह संयुक्त, संयुक्त हो रहा है, पर के साथ एकत ममत भाव को धारण कर रहा है। परमार्थ से देखा जाए तो उपयोग शुद्ध है, निरंजन है और अनादि निधन वस्तु के सर्वभूत चैतन्य भावपने से एक प्रकार का है। इस अपेक्षा से चैतन्य भावपने से देखा जाए तो एक ही प्रकार, मात्र चैतन्य भाव ही है, अन्य कुछ नहीं है, चैतन्य भाव मात्र ही। तथापि फिर भी अशुद्ध, तांजन और अनेक भावता को प्राप्त होता हुआ तीन प्रकार का होकर, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ऐसे तीन प्रकार का होकर स्वयं अज्ञानी होता हुआ कर्तृत्व को प्राप्त विकार रूप परिणमित होकर जिस जिस भाव को अपना करता है, उस भाव का वह उपयोग करता होता है। अर्थात जिस जिसको अपना मानता है, उस भाव का वह करता होता चला जाता है। मिथ्यात्व को अपना मानता है, मिथ्यात्व को अपना मानता है, दैट मीन्स पर को अपना मानता है, तो मिथ्यात्व रूप भाव उसको प्रकट होता है, यही उसका अज्ञान है ना। और यहीं से उसको असंयम या अविरति भाव प्रकट होता है। भावार्थ, पहले कहा था कि जो परिणमित होता है सो करता है। पिछली गाथाओं में क्या समझाया था? कि जिसका जो भाव होता है उसी का वह करता होता है। यह अज्ञान रूप होकर उपयोग परिणमित हुआ। उपयोग का परिणमन कैसा हो रहा है? अज्ञान भाव के साथ परिणमन, अज्ञानता के साथ परिणमित हो रहा है, पर के साथ संयुक्त परिणामों के कारण। इसलिए जिस भाव रूप वह परिणमित हुआ, इसलिए आत्मा जिस भाव रूप परिणमित हुआ, उपयोग जिस भाव रूप परिणमित हुआ, उस भाव का उसे कर्ता कहा है। ठीक है ना। शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से, अशुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से राग का कर्ता कौन है? आत्मा। आत्मा रागी है। ठीक है ना। आत्मा रागी है अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से। अशुद्ध निश्चय नहीं क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? कि जो नहीं है उसको अपना मान रहा है। अपना मान हुआ नहीं है अपना। देखो, पानी ने, दूध ने पानी को अपना मान लिया, या तुमने दूध और पानी को एक मान लिया, तो क्या दूध और पानी- तुम अगर दूध को एक मान लो, क्या दूध और पानी बहुत एक हो आवाज हो रही जाएंगे? है आपकी, थोड़ी बहुत ब्रेक हो रही है भैया। हाँ, आज तो थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर। दूध और पानी को एक मान लो, तो क्या दूध और पानी एक? ऐसे ही आत्मा ने पर को अपना मान लिया। पर को अपना मान लेने से कोई पर आत्मा का अपना थोड़ी हो जाएगा। तो निश्चय से देखा जाए, यदि परमार्थ से देखा जाए, अपना मान लेने भर से कोई वस्तु अपनी नहीं होती है। परमार्थ से देखा जाए तो अपना मान लेने भर से अपनी होती नहीं है ना। तो इस अपेक्षा से तो आत्मा कैसा है? शुद्ध ही है। अपनी मानी तो है, हुई तो नहीं ना। लेकिन जो इसने माना है ना, माना इसको, पर को जो अपना माना है, इस विकारी भाव का करता तो आत्मा स्वयं ही है। समझिए बात। उस विकारी भाव को यहाँ पे क्या कहते हैं? कि इस प्रकार उपयोग का करता जानना चाहिए। यद्यपि
शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा करता नहीं है। यदि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए, वस्तु स्वरूप से देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए, कि अपना मान लेने से तो आत्मा का हो जाएगा नहीं। कैसा रहने वाला है? जैसा आत्मा है वैसा ही रहने वाला है। कैसा है आत्मा? शुद्ध है, निरंजन है, एक है। ठीक है ना? तो वह तो वैसा ही है, परंतु तथापि उपयोग और आत्मा एक वस्तु होने से, उपयोग कोई आत्मा से भिन्न तो नहीं है। उपयोग ही आत्मा है, आत्मा ही उपयोग है। ज्ञान और दर्शन किसके हैं? वे स्वयं आत्मा के ही है। तो होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा को भी कर्ता कहा जाता है। उन्हें उपयोग के कारण, वह उपयोग जो परिलक्षित हो रहा है, पर में जा रहा है, उसके कारण उस उपयोग के आधार से उस आत्मा को पर का कर्ता कहा जाता है, अर्थात मिथ्यात्वादी भावों का कर्ता कहा जाता है। अब यह कहते हैं कि जब आत्मा के तीन प्रकार के परिणाम विकार कर्तत्व होता है, यानी तीन प्रकार का ऐसा कर्तत्व भाव प्रकट होता है, अज्ञान, अविरति और मिथ्या, तब पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म रूप परिणमित होता है। कोई आत्मा पुद्गल को परिणमित करा के स्वयं से बांध लेता है, ऐसा नहीं है। यहाँ आत्मा स्वतंत्र योग्यता से इस प्रकार के परिणामों का करता है, अपने उपयोग का करता है। और वहां बाह्य में जो पुद्गलादिक द्रव्य हैं, वे कर्म रूप होकर परिणमित होते हैं। सहज ही इन दोनों के बीच में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध या भाव को जानना और समझना चाहिए। गाथा नंबर 91। जम कुणदी भाव मादा कत्तासो होदितस्य भावस्य कम्मत्तं परिणमदे तं हि स्वयं पोग्गलं दव्वम्। जम, जिस, कुणदी, करता है, भाव मादा, भाव को आत्मा, भाव मादा, भाव को आत्मा करता है, जिस भाव को आत्मा करता है, कत्ता करता है, तो ओदी, वही होता है, तस्य भाव से, वही भाव का करता आत्मा हो जाता है। कमत्तम, कर्म रूप परिणम दे, परिणमन करता है, तम ही यानी कि उसके होने पर, भाव के होने पर, स्वयं, स्वयं स्वयं पुद्गलम, पुद्गल द्रव्यम, कर्म रूप परिणमित होता है पुद्गल द्रव्य, यानी कि अपने भाव का कर्ता आत्मा स्वयं है। और पुद्गल कर्म रूप परिणमित होता है तो वो स्वयं अपनी योग्यता से होता है। जो भाव जीव करे स्वयं, उस भाव का कर्ता बने, उसे ही समय पुद्गल स्वयं कर्मत्व रूप ही परिणमे। ठीक है ना? आत्मा अपने उपयोग आदि गुणों का करता है, पुद्गल अपने परिणमन आदि का करता है, जीव अवरति मिथ्यात्वादी भाव को जब करता है, उसी समय पुद्गलों में कर्म रूप परिणमिति, परिणमन होने की योग्यता होती है। दोनों द्रव्य अपने अपने आधार से अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं। कोई जीव की अपेक्षा से पुद्गल और पुद्गल से जीव का परिणमन होता नहीं है, लेकिन एक ही समय पे दोनों अपनी अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन होते हैं। ऐसा इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध, इस भाव को जानना यहाँ पर चाहिए। गाथा, आत्मा यम भावम, जिस भाव को करोति करता है, तस्य भावस्य, उस भाव का सह वह कर्ता होता है, भवती होता है, तस्मिन, उसके कर्ता होने पर, किसके कर्ता होने पर? आत्मा के कर्ता होने पर। किसका कर्ता होने पर? अपने भाव का कर्ता होने पर। उद्गल द्रव्यम, उद्गल द्रव्य अपने आप ही, स्वयं ही कर्म रूप परिणमित होता है। कोई आत्मा पुद्गल को कर्म रूप परिणमित कराता हो, ऐसा नहीं है। और ये भी है कि कोई पुद्गल को आत्मा इस रूप परिणमित कराता हो, ज्ञान रूप परिणमित कराता हो, तो ऐसा नहीं। दोनों द्रव्य अपने अपने परिणाम के कर्ता होते हैं। तो आत्मा को क्या चाहिए? कि वे अपने अज्ञान आदि भाव को ना करे, ना करे दैट मीन्स पर को अपना ना माने। तो पोद्गल आदि द्रव्यों में होने वाले परिणमन का कर्ता तो आत्मा है नहीं। उद्गल से दृष्टि को हटावे, कर्मों से दृष्टि को हटावे, पर से अपनी दृष्टि को हटावे, और अपने भाव का कर्ता आत्मा स्वयं है, उस अपने भाव का कर्ता जो आत्मा है, ऐसे अज्ञान, अवृत्ति और मिथ्यात्वादी भाव को आत्मा ना करे। ना करे दैट मीन्स अपने उपयोग को पर में ना लेकर जाए। आत्मा स्वयं ही उस प्रकार परिणमित होने से जिस भाव को वास्तव में करता है, उसका वह साधक की
मंत्र साधने वाले की भांति करता होता है। वह आत्मा का भाव निमित्त भूत होने पर उद्गल द्रव्य कर्म रूप स्वयमेव अपने आप ही परिणमित होता है। इसी बात को स्पष्टतया समझाते हैं। जैसे साधक उस प्रकार के ध्यान भाव स्वयं होता है, और वह ध्यान भाव समस्त साध्य भावों को साधने के साधन योग्य भावों को अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर साधक के करता हुए बिना सर्पाधिक का व्याप्त विश्व स्वयं उतर जाता है। देखो क्या उदाहरण दे रहे हैं कि एक एक मांत्रिक है, उसने सांप का विष उतारने का मंत्र ऐसा साधन किया हुआ, साधक उसको साधा हुआ एक मांत्रिक ने। ठीक है, आवाज आ रही है? तो क्या किया कि वो कहते हैं कि उस मांत्रिक ने जब मंत्र को पढ़ा, तो मंत्र का जो उसने जो भाव किया, जो भावना भाई जो भाव उसने धारण किया अंतरंग में, तो वह उस भाव का करता तो वह मांत्रिक स्वयं है। कोई उसका मनोभाव या उस साधक का कोई परिणाम निकल कर तो जिसको विष चढ़ा है उसके अंदर जाता नहीं, लेकिन उसके मंत्र के प्रभाव से स्वयं ही जिसपे विष चढ़ा है उसका विष उतरने लगता है। अब सामने किसी का विष उतरना और यहाँ इसके मंत्र का पढ़ना, बात को समझ नहीं? तो इस मंत्र को पढ़ने का कर्ता तो ये साधक है, और वहां विष का उतरना, सामने वाले के जो विष चढ़ा है उसका उतरना, वह एक भिन्न उसकी अपनी स्वयं की योग्यता है। जैसे साधक उस प्रकार के ध्यान भाव से स्वयं ही परिणमित होता हुआ ध्यान का कर्ता होता है, और वह ध्यान भाव समस्त साध्य भावों को यानी कि साधक के साधने योग्य भावों के अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर साधक के करता हुए बिना, कोई साधक जाकर तो सांप के जहर को खींचता नहीं है या स्वयं उस जहर को उतारने वाला होता नहीं, व्याप्त विष स्वयं उतर जाता है, अपने आप ही उतर जाता है। स्त्रियां स्वयं विडंबना को प्राप्त होती हैं और बंधन स्वयं टूट जाते हैं। इसी प्रकार यह आत्मा अज्ञान के कारण मिथ्या दर्शन आदि भाव रूप स्वयं ही परिणमित होता हुआ मिथ्या दर्शन आदि भाव का करता होता है। कोई पौद्गलिक कर्म इसको मिथ्या दर्शन रूप परिणमित कराते हैं ऐसा नहीं, स्वयं अपनी योग्यता से होता है, और वह मिथ्या दर्शन आदि भाव उद्गल द्रव्य को कर्म रूप परिणमित होने में अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर आत्मा के करता हुए बिना उद्गल द्रव्य मोहिनी आदि कर्म रूप स्वयं परिणमित होते हैं। भावार्थ, आत्मा तो अज्ञान रूप परिणमित होता है, किसी के साथ ममत करता है, किसी के साथ राग करता है और किसी के साथ द्वेष करता है। उन भावों का स्वयं करता होता है। आत्मा अपने रागादिक भावों का करता स्वयं, आत्मा को किसी ने रागादिक भाव उत्पन्न कराए हो ऐसा नहीं है। उन भावों के निमित्त मात्र होने पर, आत्मा के राग भाव द्वेष भाव आदि के का निमित्त होने पर जो पुद्गल द्रव्य हैं वे स्वयं अपने भाव से ही कर्म रूप परिणमित होते हैं। परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र है, कर्ता तो दोनों अपने अपने भाव के हैं, यह निश्चय है। अब यह तात्पर्य कहते हैं कि अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होता है। गाथा नंबर 90 और गाथा नंबर 91, इन दोनों गाथों में क्या समझाया आपको? बस इतनी सी भाव समझा रहे हैं कि दो द्रव्य अपने अपने भाव के करता है। कोई पुद्गल कर्म ने आत्मा को मिथ्यात्व अविरति और अज्ञान उत्पन्न नहीं कराया है, और कोई आत्मा के मिथ्यात्व अज्ञान और अविरति भाव के कारण या आत्मा ने स्वयं जाकर पुद्गल को कर्म रूप परिणमित नहीं कराया है। होता क्या है कि आत्मा अपने अज्ञान का कर्ता स्वयं है, उसके अज्ञान भाव का निमित्त पाकर जो पुद्गल है वो कर्म रूप परिणमित होते हैं। पुद्गल की कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता वो पुद्गल की स्वयं है, और आत्मा की रागादिक रूप परिणमित होने की जो योग्यता है वो आत्मा की अपनी स्वयं योग्यता है। पुद्गल ने आत्मा को राग नहीं कराया और आत्मा ने पुद्गल को कर्म रूप परिणमित नहीं कराया, दोनों अपनी अपनी योग्यता से ही अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। ऐसा कहकर आचार्य समझा रहे हैं कि जो जीव कर्म आदि से छूटना चाहते हैं, बंधन आदि से छूटना चाहते हैं, तो कर्मों को दोष ना दे, वो पुद्गल को दोष ना दे, और पुद्गल में किसी प्रकार के बदलाव करने की चेष्टा भी ना करे। क्या करें कि अपने अज्ञान का कर्ता अपने को जानकर अपने ही ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करके अपने अज्ञान को दूर करें।
अपने ही मिथ्यात्व का कर्ता अपने को ही जानकर अपनी ही दृष्टि को पर के संदर्भ में जो एकत्व ममत बुद्धि धारण की है, उस बुद्धि को तोड़ के अपने ही मिथ्यात्व को दूर करे। कोई कर्म आकर जीव को मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट कराएंगे, ऐसा नहीं। कोई कर्म जीव को ज्ञान से अज्ञानी और अज्ञानी से ज्ञानी बनाएंगे, ऐसा नहीं है। कर्मों ने आत्मा को अज्ञानी नहीं बनाया और कर्म आत्मा को ज्ञानी नहीं बनाया। कर्मों के कारण आत्मा अविरति नहीं है और कर्मों के कारण आत्मा को विरत नहीं बनाएंगे। और कर्मों के कारण आत्मा को मिथ्या दर्शन नहीं है और कर्म आत्मा को सम्यक दृष्टि नहीं बनाएंगे। जीव अपनी योग्यता से ही मिथ्यात्व रूप, अज्ञान रूप और अविरति रूप परिणमित हो रहा है। और जीव को चाहिए कि वो अपने स्वभाव को जाने, अपने स्वभाव को पहचाने और अपने अज्ञान, अपने मिथ्यात्व और अपने अविरत भाव को स्वयं से ही, स्वयं के पुरुषार्थ से ही दूर करे। अब गाथा नंबर 92 में यह समझाते हैं कि अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होता है। जीव के इसी अज्ञान के भाव के कारण जो कर्म आदि, आत्मा को जो कर्म का बंधन हुआ या संसार में परिभ्रमण हुआ या कर्मों ने संसार को जगत में रुलाया है, इस भाव को समझाते हैं कि कैसे कर्म रूप परिणमित होता है या कर्म उत्पन्न होता है। ठीक है ना। गाथा नंबर 92 में आपको मेरी सबको आवाज सही आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा ये इंटरनेट है ना, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, बीच बीच में ना हल्की हो कुछ ब्रेक जाती हो है रही है ना आवाज। आवाज? डिस्टर्ब तो हो रहा है लेकिन आवाज ठीक आ रही है। डिस्टर्ब हो रहा है लेकिन वॉइस कट नहीं रही है आज। रुक जाती है, आते कुछ हो जाती है। नहीं एक नहीं डिस्टर्ब। साधक और तो साध्य का मतलब भी बताना। साध्य का मतलब होता है साधना। जो साधना, साधने के, जिसको साधन करना हो, जिसका जिसको साधना हो। साध्य साधन। मैंने एक मंत्र की साधना की, इसलिए कि किसी आमुक वस्तु को प्राप्त करने के लिए। तो जिस जिस आमुक शक्ति या जिस आमुक वस्तु को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, वो हुआ साध्य। और मंत्र हुआ साधन, कि मंत्र के द्वारा एक XYZ वस्तु को प्राप्त करने का भाव। तो जिसको प्राप्त करने का भाव है वह साध्य। से मोक्ष है साध्य और रत्नत्रय है साधन। तो रत्नत्रय के द्वारा मोक्ष को साधा जाता है। समझ में बात? आत्मा है साध्य और उपयोग है साधन। उपयोग के द्वारा आत्मा को साधा जाता है। वह उपयोग पर में जाता है तो मिथ्या दर्शन कर्म आदि रूप परिणमित होता है। वही उपयोग स्वयं में आता है तो सम्यक दर्शन आदि आत्मानुभूति रूप भाव प्रकट होते हैं। तो आत्मा को साधना है ना। बात समझ में आई? साध्य साध। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? हाँ। गाथा नंबर 91 तक हमने अपना स्वाध्याय किया। गाथा नंबर 92, अभी नेट थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरी तरफ से। तो हम ये गाथा नंबर 92 का स्वाध्याय कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार।